टीवी सीरियल राधा कृष्ण में आप सब देखने वाले हैं कि कैसे कल रात के टेलीकास्ट एपिसोड में आपने देखा ही था कि अर्जुन लड़ाई करते हैं तक्षक के चक्कर में राजा इंद्र से, यानी कि देव इंद्र से, जो उसके पिता ही हैं। लेकिन इस बात से अनजान अर्जुन उनके सामने लड़ाई करने के लिए खड़ा हो जाता है और आज रात का एपिसोड भी यहीं से शुरू होगा। इन दोनों को लड़ता देख कुंती माता बहुत ज़्यादा घबरा जाएंगे और वो श्री कृष्ण के पास जाएंगे और कहेंगे कि आप अर्जुन को रोकिए, कृष्ण वो अपने देविक पिता से युद्ध कर रहा है। यहाँ श्री कृष्ण कुंती बुआ को समझाते हैं और कहते हैं कि नहीं बुआ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, मैं अर्जुन को नहीं रोकूंगा, क्योंकि आगे अर्जुन को इसी तरह कई सारी कठिन परिस्थितियों से लड़ना होगा, जिसमें उसके कुछ अपने कुछ परिवारजन भी हो सकते हैं। इस तरीके से हमें अर्जुन को और ज़्यादा कठोर और ज़्यादा हिम्मत बनानी चाहिए, ना कि उसको पीछे हटना चाहिए सामने अपने घर वालों को देखकर। ये सब कुछ देखकर कुंती माता बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, लेकिन एक तरफ अर्जुन अपना हट पीछे नहीं छोड़ता और हर कोई उसे रोकता है और कहते हैं कि आप युद्ध करना ठीक नहीं, वो इंद्रदेव हैं, उनके आगे तुम्हारी समस्त सारी चीज़ें सब विफल हो जाएंगी। तो वहाँ द्रौपदी भी अर्जुन से रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि देखिए आर्य, आप ऐसा मत कीजिए, वो इंद्रदेव हैं, आप उनके आगे नहीं जीत पाएंगे, आप प्लीज़ आप अपना जो धनुष बाण है वो नीचे संभालें और उनसे युद्ध ना करें। लेकिन यहाँ अर्जुन हर किसी की बात गुस्से में टालता है और कहता है कि नहीं, मेरे लिए युद्ध से पीछे लौटना सिर्फ मरने के समान है और ऐसा मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। अर्जुन एक के बाद एक हमला करता है, लेकिन वहाँ पर इंद्रदेव अर्जुन के आग के सारे बाण को विफल कर देते हैं अपनी वर्षा से और अर्जुन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अर्जुन परेशान होकर श्री कृष्ण के पास आएगा और कहेगा कि श्री कृष्ण, आप ही बताएं कि आखिर मैं ये युद्ध कैसे जीतूं। कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को थोड़ा सा हिंट देंगे और कहेंगे कि वो इंद्रदेव हैं, जिनको हराना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन जैसा है। लेकिन तुम्हारे पास जो अग्नि है, अगर तुम उस अग्नि को और भी ज़्यादा प्रज्वलित करो, अगर तुम अंदर की अग्नि को और भी ज़्यादा प्रबल बना लो, तो हो सकता है इंद्रदेव के ऊपर विजय तुम सुनिश्चित कर पाओ। अर्जुन यहाँ पर श्री कृष्ण की बात समझता है और फिर कहता है, तो यानी कि मुझे इंद्रदेव की हराने के लिए अग्निदेव की सहायता लेनी होगी। लेकिन यहाँ पर अर्जुन को बड़ी हैरानगी से कृष्ण देखते हैं और उससे सवाल करते हैं कि आखिर तुम किस हक से उनके पास अपने लिए मदद मांगने के लिए कहोगे। आखिर तुमने इंद्रदेव की तरह जो अपने सारे वचनों का पालन करते हैं, अपने सारे देने वाले वचनों को वो खुश होकर देते हैं, ऐसा तुमने अग्निदेव के लिए क्या किया है। आखिर वो तुम्हें अपना सब कुछ सौंपने के लिए क्यों विवश हो जाएंगे। तुमने अग्निदेव के लिए आज तक आखिर किया क्या है। अर्जुन यहाँ पर सोच में पड़ जाएगा और सोचेगा कि वाकई में मैंने आज तक इंद्रदेव की तरह ही अर्जुन यानी कि अग्निदेव के लिए कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर अर्जुन स्वयं को अग्निदेव को सौंप देगा और सबके सामने ये ऐलान करेगा और अपने 3 सबसे ज़्यादा प्रबल बाण छोड़ेगा आसमान की तरफ और अग्निदेव को वो समर्पित करेगा और कहेगा कि आज मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं खुद आपको सौंपता हूँ। आप अपनी अग्नि के तेज से मुझे खुद को तपाने की अनुमति दें। आपके पास सिर्फ 2 ही अवसर हैं, या तो आप मुझे आकर दर्शन दें, मेरी प्रार्थना सुने और ऐसा मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, या फिर आप मुझे अग्निदेव दर्शन दिए बिना ही इस अपनी अग्नि में जल जाने दें और मुझे ख़त्म हो जाने दें। अर्जुन को ऐसा करता देख सब कोई बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। अर्जुन अग्निदेव को स्मरण करके अपने चारों तरफ आग लगा लेगा और खुद को अग्निदेव के हवाले कर देगा और कहेगा कि मैं आहुति के रूप में स्वयं को आपको संपूर्ण तरीके से स्वीकृति देता हूँ कि आप मुझे अपनी शरण में ले लें और मैं आपको अपने आप की आहुति देता हूँ। अर्जुन को आग में जलता देख हर कोई काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। जैसे ही अर्जुन को सब रोकने के लिए परेशान होते हैं कि कौन उसकी मदद करेगा, वहाँ पर अग्निदेव प्रकट हो जाते हैं और वो अर्जुन की शरीर की सारी आग वापस ले लेते हैं। फिर अर्जुन एकदम ठीक हो जाता है और अर्जुन से वो कहते हैं कि हर कोई तो मुझे हवन सामग्री देता है और अपने हिस्से का आधे से ज़्यादा घी देता है, या फिर मुझे खुश करने के लिए फूल फल या फिर मेरी हवन सामग्री चढ़ाता है।
लेकिन आज तुमने इस अग्नि में, अग्निदेव के इस हवन कुंड में खुद को ही स्वीकृत कर दिया। मैं तुम्हारे इस पहल से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ अर्जुन। कहो तुम क्या चाहते हो, मांगो, तुम्हें जो भी वरदान मांगना है। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगा। यहाँ पर श्री कृष्ण के बताए मुताबिक अर्जुन मौके पर चौका मारेंगे और वो अग्निदेव से ये हाथ जोड़कर निवेदन करते आएंगे नजर कि मैं चाहता हूँ अपने प्रचंड रूप में आ जाएं और मेरी सहायता करें। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि आप अपनी अग्नि से यहाँ पर जितने भी वन हैं उन सबको भस्म कर दें और आप अपने प्रचंड रूप में आए। या अग्निदेव परेशान होकर अर्जुन से कहते हैं कि लेकिन अगर मैं अपने प्रचंड रूप में आ गया तो मुझे संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और संभालने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ एक ही गांडव होना चाहिए जिसमें मेरी शक्ति समर्पित हो सकती है, समाहित हो सकती है। यहाँ पर अग्निदेव अर्जुन को एक गांडव देंगे और वो बहुत ही भव्य होगा, बहुत ही अलौकिक होगा, जिसे पाकर अर्जुन फूला नहीं समाएगा। यहाँ श्री कृष्ण ये ऐलान करते आएंगे नजर कि भविष्य में यानी कि आने वाले समय में गांडव के नाम से अर्जुन को नहीं बल्कि अर्जुन के नाम से इस गांडव को जाना जाएगा, जिसमें अर्जुन ने अग्नि देवता की समस्त शक्तियाँ समाई हैं। यहाँ पर एक बार फिर अर्जुन और इंद्रदेव के बीच में लड़ाई शुरू हो जाएगी, जिसमें अर्जुन बहुत ही ज़्यादा भयंकर तरीके से पूरे जंगल को जलाकर भस्म कर देगा। यहाँ पर बार बार जो तक्षक होगा वो मदद की गुहार लगाएगा इंद्रदेव से और कहेगा कि आप वचनबद्ध हैं, आप इसका वध कर दीजिए। यहाँ पर इंद्रदेव को गुस्सा आएगा और वो कहेंगे कि तुमको मैंने वचन दिया है, सिर्फ इसलिए मैं तुम्हारी बात मान रहा हूँ, वरना अर्जुन मेरा पुत्र है और अपने पुत्र का वध करना तुम ये सोच भी कैसे सकते हो। लेकिन यहाँ बार बार तक्षक के याद दिलाने पर कि उन्होंने वचन दिया है इंद्रदेव ने तक्षक को कि उसकी मरते दम तक सुरक्षा करेंगे, इसके नाते वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो परेशानी में आकर ब्रह्मास्त्र की गुहार लगाते हैं। जैसे ही ब्रह्मास्त्र चलाते हैं इंद्रदेव अर्जुन की ओर, उधर से अर्जुन भी अपने गांडव से बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली बाण छोड़ता है और जैसे ही इन दोनों के बाण आपस में टकराने वाले ही होते हैं, यहाँ श्री कृष्ण अपना कमाल दिखाएंगे और चुटकी बजाकर इन दोनों का युद्ध रोक देंगे। जैसे इन दोनों के बाण आपस में टकराने से कुछ क्षण ही शेष होंगे, वहाँ पर श्री कृष्ण अपना विशाल विराट रूप दिखाएंगे और इंद्रदेव के पास जाएंगे और कहेंगे कि देव, आखिर आप ये क्या कर रहे हैं, आप अर्जुन के साथ ये क्या कर रहे हैं, ये तो सरासर अन्याय है। आप इस लड़ाई को नीची लड़ाई में क्यों ले जा रहे हैं और यहाँ पर आपका स्वाभिमान अहंकार इसके आड़े आ रहा है। आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आप जानते हैं अगर ब्रह्मास्त्र और गांडव आपस में टकराए तो पूरी सृष्टि का विनाश सुनिश्चित है। ये बात सुनकर इंद्रदेव समझ जाते हैं कि वो बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं और वो तक्षक को आदेश देते हैं कि अगर वो अपनी जान बचाना चाहता है तो वो यहाँ से चला जाए, क्योंकि ये वो उसकी जान बचाने के हाथ से कह रहे हैं। तक्षक भी बहस करके चला जाता है वहाँ से और कहता है अर्जुन को कि मैं तुम्हें अवश्य देख लूँगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जैसे जैसे तक्षक उस पूरे जंगल को छोड़कर वहाँ से पलायन कर जाएगा, इंद्रदेव अर्जुन के पास आएंगे और कहेंगे कि भले ही तुम बहुत ज़्यादा साहसी हो, लेकिन आज जो होने वाला था वो श्री कृष्ण की कृपा से टल गया। लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम जब भी यहाँ पर निर्माण करोगे, भवन निर्माण, यहाँ पर विश्वकर्मा तुम्हारी सहायता के लिए अवश्य आएंगे। वही विश्वकर्मा जो राजा महाराजाओं और सभी देवलोक में सभी देवताओं के भवन का निर्माण करते हैं। साथ ही आज से तुम्हारे इस भूमि को इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाएगा, जिसको तुम बहुत ही अच्छे रूप से सजाने वाले हो। इसके बाद अब क्या होगा कल रात के एपिसोड में, ही हम आपको बताएंगे अपनी अगले रिपोर्ट में।